नहीं है जन डर पहु मुनि सीध सुरेसा, ओ तुम ही लाग धरि हो नर भेसा। हम तुम्हारे कारण नारायण से नर बनेंगे। शंकर जी मन ही मन मुस्कुरा रहे, हम बानर बनेंगे। मन ही मन मुस्कुरा रहे, हमारा काम बन गया। युक्ति से बहुत बढ़िया काम बना। क्यों बन गया काम, क्यों नहीं बन गया? अगर भगवान शंकर बानर न बनते और नारायण से नर न बनते भगवान, तो बोलो शिव जी को सेवा करने का मौका मिलता? राम जी कभी मौका नहीं देते भगवान शिव को। लेकिन आज इतना बढ़िया समाधान हुआ कि नर से, नारायण से आज वो नर बनने जा रहा है और शिव जी आज बानर बनने जा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते जय शरीर रति राम सो, सोई आदर ही सुजान, और रुद्र देह तजने ही बस शंकर भय हनुमान। जान राम सेवा सरस समुझ कीन अनुमान, ओ पुरखाते लरिका भय हरते भय हनुमान। बोलो भगवान शंकर हरते भय हनुमान। भगवान शिव ही आज वानर बनकर के सेवा का संकल्प लेकर आए हैं। भगवान की सेवा हनुमान जी के द्वारा हुई। बोलो राम जी की सबसे ज्यादा सेवा किसके द्वारा हुई? हनुमान जी के द्वारा हुई। हनुमान जी ने जो कार्य किया है वो कार्य किसी ने नहीं कर पाया। यहां तक रिकॉर्ड बन गया साहब कि सारी दुनिया ये मानती है कि अगर हमारे जीवन में कष्ट आएगा, हमारे जीवन में संकट आएगा, तो हम भगवान की शरण में पहुंच जाएंगे। क्यों भाई? पूछा किसी ने कि संकट आएगा, भगवान की शरण में पहुंचोगे तो क्या होगा? कहा जितनी भी यादियां व्याधियां होंगी, जीव कहता है कि परमात्मा की शरण में पहुंचते ही वो सारी व्याधियां समाप्त हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। सुखी मील जह नीर यगाधा, ओ जिम हरि शरण लय कऊ बाधा। लेकिन भगवान कहते हैं जीवात्मा हमारी शरण में आवे तो जैसे ही शरण में आएगा तो हम उसकी सारी बाधाएं दूर कर देंगे। जितने भी प्रकार के संकट होंगे, समस्त संकट हम उसके दूर कर देंगे। लेकिन परमात्मा के जीवन में संकट आएगा तब कौन दूर करेगा? क्यों भाई? जीवात्मा के संकट का मोचन तो परमात्मा करता है। लेकिन परमात्मा यही कहता है, याद रखना, जब जीव के ऊपर संकट आता है तो जीव के संकट का मोचन स्वयं राम करते हैं, और राम के ऊपर संकट आता है तो राम के संकट का मोचन हनुमान करते हैं। बस यही अंतर है। भगवान शिव ऐसे समर्थ देवता हैं कि वानर बनकर के, हनुमान बनकर के राम जी के संकट मोचन बन गए। बोलो बन गए किसके संकट मोचन? राम जी के संकट मोचन बन गए। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है, आपने भागवत की कथा सुनी होगी, सुनते ही रहते हैं, क्षेत्र में भागवतें होती हैं। भस्मासुर को वरदान किसने दिया था? जल्दी बोलो। आडवाणी जी ने? अच्छा, शंकर जी ने दिया था। थोड़ा हमको कम सुनाई देता है इसलिए अन्यथा मत लेना। भस्मासुर को वरदान दिया था भगवान शंकर ने। अच्छा, जब शंकर जी ने भस्मासुर को वरदान दे दिया तो भस्मासुर भस्म करने के लिए आमादा हो गया कि शंकर जी को हम भस्म कर दें। क्यों भाई? भस्मासुर ने ऐसा इरादा बदला कि हम शंकर जी को भस्म कर दें, क्योंकि हो सकता है कि ये वरदान दूसरे को दे दें तो भाई जो हमें दिया है अब और कोई आएगा उसे भी देंगे, फिर तीसरा आएगा उसे, और जब भस्म कर देंगे तो हम ही रहेंगे सब कुछ। क्यों भाई? जो कुछ रहेंगे सो हम ही रहेंगे, बाकी इनको भस्म किए देते हैं। इसलिए उसने यही उपाय। एक बात बताएं आपको, यही तो समस्या है। क्या बतावें आप?
बड़ी समस्या है, बड़ी जटिल समस्या है। जैसे सास बैठी है, बहू बैठी है, दोनों कथा सुन रही हैं। अब बहू चाहती है कि सास के जितने भी अधिकार हैं वो मुझे मिल जाएं, ठीक है ना, मिल जाएं। लेकिन कभी तुमने ये सोचा कि प्रयास करने पर सास के अधिकार बहू को नहीं मिलेंगे, सेवा करने पर मिलेंगे। किससे मिलेंगे? सेवा करने। दबाव पूर्वक अधिकार लेना ये अन्याय है, बोलो है कि नहीं? दबाव पूर्वक कभी अधिकार नहीं लिया जाता है। अधिकार सेवा और सरल स्वभाव से अपने आप मिल जाता है। सेवा हाथों से हो, स्वभाव में सरलता हो, अपने आप हैंडओवर हो जाएगा पूरा पावर, बोलो हो जाएगा। प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सीधी सी बात यह है कि भस्मा, ऐसे ही बेटों के लिए कह रहा हूं, बेटा यदि बाप से दबाव पूर्वक अधिकार लेना चाहे तो ईमानदारी से बताओ, दबाव पूर्वक अधिकार बाप देगा बेटे को? शिष्य गुरु से दबाव पूर्वक अधिकार लेना चाहे तो क्या गुरु शिष्य को दबाव में आकर के अधिकार देगा? नहीं देगा। लेकिन सेवा और स्वभाव में कितनी बड़ी ताकत है कि सेवा यदि बेटा करता है, सरल स्वभाव बाप के सामने उसकी प्रस्तुति देता है, तो अपने आप बाप प्रसन्न होकर अपने अधिकार उसको दे देगा, बेटा अब तुम ही संभालो। ऐसे ही शिष्य अगर सेवा करे, सरल स्वभाव हो, विनम्रता उसके जीवन में हो, गुरु के संपूर्ण अधिकार शिष्य को मिल जाते हैं। ये नियम है। ऐसे ही भस्मासुर को अगर वरदान मिल गया था शंकर जी के द्वारा, तो ईमानदारी से बताओ, भस्मासुर के मन में ये भाव आना चाहिए था कि हम इनकी और सेवा करें तो और वरदान मिले। क्यों? यही भाव आना चाहिए था कि नहीं? जैसे बाप ने अगर बेटे को अधिकार दे दिया है, अब था कि वो सीधा हाथ धरता और भस्म बरदा है। अब समस्या इस बात की कि भागे शिव जी, बहुत बड़ा संकट, बचाओ 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 बचाओ। अब संकट मोचन है भगवान। जैसे ही याद किया है कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो, भगवान ने देखा कि भोले बाबा बहुत परेशान हैं, बहुत बड़ा संकट आ गया। पार्वती जी बोली बचाओ बचाओ, नहीं हम जिंदगी भर बेकार। क्यों भाई, पति ही भस्म हो जाए तो ईमानदारी से बताओ पत्नी की क्या कंडीशन होगी? सबसे बड़ा दुख तो यही है कि नहीं, बोलो? सबसे बड़ा दुख जो है नारी के जीवन का, ईमानदारी से बताओ पति वियोग होता कि नहीं? 2-4-10 दिन का वियोग ही बहुत बड़ा हो, तो जिंदगी भर के लिए वियोग हो जाए, ये सबसे बड़ा संकट है। पार्वती जी ने कहा बचाओ बचाओ रक्षा करो रक्षा करो। भगवान ने कहा कि तुम समझाती नहीं हो भोले बाबा को? क्या ज्यादा भांग खिला दी थी जो ऐसा वरदान दे दिया भस्मासुर को कि वो खुद ही वो पलट के भस्म करने को तैयार हो गया? अरे आप थोड़ा सा समझाया करो कि इस तरह के वरदान मत दिया करो। पार्वती जी बोली बाद में पंचायत निपटेगी, ये तो महाराज पहले तो बचाओ। अब आप अभी से कह रहे हैं, पता नहीं तब तक भस्म ना कर दे कहीं। अब जो होगा सो बाद में देखा जाएगा, लेकिन प्रार्थना है आपसे कि आप तो रक्षा करो मेरे पति की। इधर भोले बाबा कहें बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान विश्व मोहिनी का रूप धारण किया, बोलो परम सुंदरी बन के आए। भगवान शंकर के अस्तित्व को बचाने के लिए, संकट को दूर करने के लिए, ईमानदारी से बताओ नारायण नारी बन गया कि नहीं बन गया? बोलो क्या बना? नारायण नारी बना। भोले बाबा की रक्षा करने के लिए रूप बदला।
बोलो बदला कि नहीं बदला? नारायण से नारी बन गया, वो सुंदर रूप बना करके आ गया। और जैसे सुंदर रूप बना के आया तो भस्मासुर से कहा रुको रुको रुको, ये बाद में कर लेना सब काम, पहले मुझसे बात तो करो। मैं तो तुम्हारी ही तलाश कर रही थी, तुम्हारे जैसा सुंदर संसार में कोई है ही नहीं। मैं तो तुम्हारी खोज कर रही थी, तुम्हारे जैसा संसार में कोई सुंदर है ही नहीं, तुम्हारे जैसा प्रभावशाली संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। ये सब बाद में हो जाएगा, पहले मुझे देखो। भस्मासुर ने कहा कि ऐसा सुंदर रूप भी मैंने पहली बार देखा, पहली बार देखा। भगवान परम सुंदरी के वेश में हैं। भगवान ने कहा कि मैं भी पहली बार ही देख रही। भाई यही कहना पड़ेगा, ये तो नहीं कह सकते कि देख रहा हूं, नहीं तो सब लीला गड़बड़ हो जाएगी। नहीं हो जाएगी क्यों भाई? बोलो भाई, क्यों लीला गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं? भाई कोई भी महिला का रोल अदा करे तो उसको महिलावाची संबोधन से बोलना पड़ेगा कि नहीं? उसके शब्द कौन से निकलेंगे? महिलावाची शब्द होंगे। उन्हीं शब्दों से वो अपना परिचय दे सकता है। व्यक्ति भले ही वो पुरुष हो, लेकिन अभिनय अगर वो कर रहा है महिला का तो उसके शब्द भी महिलावाची होंगे कि नहीं? जैसे रामलीला में आप देखते हो तमाम सखी का रोल अदा करते हैं कि नहीं? तो सखी बन जाते हैं तो ईमानदारी से बताओ, ये कहते हैं कि मैं कह रहा हूं सुनो, तो पूरी लीला बेकार हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? है ना? तो भगवान ने भी, क्या बात है साहब, नारायण नारी बन गया। और उन्होंने कहा कि मैं भी आपकी ही तलाश कर रही थी, आप मुझे मिल गए, मन की बात हो गई। भोले बाबा इशारा कर रहे कि जल्दी इसको निपटाओ, नहीं मूड खराब इसका है इस समय। मूड खराब है, कहो मुझे भस्म बाद में करे, पहले आप ही को कर दे भस्म। क्यों भाई? भाई हाथ में अगर कोई बंदूक लिए हो, ओहो बेवकूफ, और कारतूस लगा हो उसमें, और कोई बीच में निपटारा करने के लिए आए कि रोको 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 रोको, तो मूड की बात है, कहो कहेगा अच्छा तुम बीच में आए हो, पहले तुम्ही को निपटाए दे, तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सब काम गड़बड़ हो जाएगा, है नहीं? तो भगवान शंकर ने कहा ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, मूड खराब है इसका, हो सकता है कि आप ही के ऊपर हाथ धर देगा, इसलिए आप तो अपने आप को भी बचाओ, मुझे भी बचाओ। भस्मासुर ने कहा कि मैं बहुत प्रभावित हूं, बहुत प्रभावित हूं, और मैं वर्ण करना चाहता हूं। क्या? बिल्कुल, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप एक बार नच के दिखाओ मुझे मेरे सामने। तो ऐसा है ना, मरता क्या ना करता, है नहीं? यही तो कंडीशन होती है, मरता क्या ना करता। तो कहे कि नच के दिखाओ। तो भस्मासुर बोला बिल्कुल नचना तो नहीं आता है, क्योंकि कभी नचे नहीं, नचना नहीं आता है। तो भगवान ने कहा कि मैं बताए देती हूं, बता ही देती हूं, अब क्या किया जाए, वो कहना ही पड़ेगा। तो नचना मैं सिखा देती हूं कैसे नचाया जाता है। कैसे? का ऐसा है कि एक हाथ थोड़ा कमर से लगाओ, तो उसने कमर से कहा एक हाथ ऊपर रखो। अब बोला ऊपर ऊपर, कहा संकोच नहीं, क्या संकोच करना है? अब ऊपर में थोड़ा सा झिझक रहा था कि नहीं, लेकिन फिर नहीं समझ पाया, कहा ऊपर रखो। तो जैसे ही भगवान ने बताया कि एक हाथ कमर से लगाओ, एक हाथ ऊपर रखो और फिर नचो, और जैसे ही एक कमर से लगाया हाथ और एक हाथ को ऊपर रखा, तो नचा क्या है, भस्म ही हो गया सीधा। नचा क्या, वो तो वहीं राख की ढेर हो गया सीधा। अब भोले बाबा ने कहा कि महाराज आपने मेरे प्राण बचा लिए, आप संकट मोचन हैं। क्या है? संकट मोचन है। सबसे बड़ा संकट आया है शिव के जीवन में, लेकिन आप संकट मोचन बन गए। अब मैं क्या कर सकता हूं? इतना ही वचन दे सकता हूं कि आपके जीवन में जब संकट आएगा तो मैं आपके लिए भी संकट मोचन बन जाऊंगा, ये मैं वचन देता हूं। तो बोलो आज भगवान शिव का वचन पूरा होने जा रहा है कि नहीं? कि राम जी के ऊपर जब संकट आया तो संकट मोचन कौन बने?
को नहीं जानत है जग में, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के, तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सु संकट मोर गरीब को, जो तुम से नहीं जात है तारो। बेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो ये हमारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। आज स्वयं भगवान शिव संकट मोचन बनते हैं प्रभु राम के। आप सबको मालूम है कि सबसे बड़ा संकट, क्योंकि किशोरी जी सुंदरता कहां सुंदर करेंगे। बोलो, भगवती जानकी के बारे में जब चर्चा होती है, उनके अनंत सौंदर्य की चर्चा होती है, तो इतना कहना ही पर्याप्त है कि सुंदरता कहां सुंदर करई, छवि ग्रह दीप सुखाजन बरई। सुंदरता कहां सुंदर करई, ऐसा अलौकिक सौंदर्य श्री किशोरी जी का। प्यारे, इस सौंदर्य पर रावण मोहित हो गया। किस पर मोहित हो गया? सौंदर्य पर। आप कहो महाराज सौंदर्य पर मोहित हुआ, उसने सीता का हरण सौंदर्य को लेकर के किया कि प्रतिशोध के कारण किया? उसकी बहन की नाक काटी, क्यों भाई? शूर्पणखा की तो नाक कटी,